हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोप यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सी से 2022 का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि देयर आर 8 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट ऑन अ सर्कल, हाउ मेनी राइट एंगल्स ट्रायंगल कैन बी ड्रॉ यूजिंग दिस पॉइंट एज अ वर्टिसेस एंड टेकिंग द डायमीटर एज ए वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी एक सर्कल है जिसको हम एक इक्वी डिस्टेंस पॉइंट में कट करेंगे और उसमें हमें राइट एंगल फॉर्म करना है कि कितने राइट एंगल होंगे। अब राइट एंगल यानी कि वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके, यानी एबीसी को हम 90 डिग्री तब कहेंगे, सॉरी राइट एंगल तब कहेंगे जब उसका एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री हो। जैसे बी अगर 90 डिग्री हो जाए तो एबीसी को हम राइट एंगल कहेंगे। ओके, अब इसमें हमें एक चीज और करना है कि जितने 8 पॉइंट हैं उस 8 पॉइंट को हम वर्टिसेस के रूप में लेट करेंगे और फिर उन दोनों वर्टिसेस को हम दो वर्टिसेस को अगर मीट कराएंगे तो एक डायमीटर बनेगा और उसी डायमीटर से हमें फॉर्म करना है कि एक डायमीटर को अगर हम कंसिडर करते हैं तो उस पॉइंट को मिलाने के बाद टोटल कितने राइट एंगल फॉर्म होते हैं। ओके, देखते हैं। अगर हमारे पास अगर ये सर्कल है तो सर्कल के जो अगर हम हर पॉइंट को लेते हैं, जैसे हमने 8 पॉइंट को कट करना है तो पहले हम निकालते हैं कि अगर हम दो पॉइंट को मीट करेंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा। क्योंकि सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का है। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है, तो ये हमारा बनेगा 45 डिग्री। ओके, यानी हमें हमारे पास दो पॉइंट अगर हम 1 और 2 को अगर मीट करते हैं सेंटर से तो इनके बीच का जो एंगल होगा हमारा कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। ओके, सिमिलरली 2 और 3 जो पॉइंट होगा उनके बीच का भी जो एंगल होगा वो भी 45 का होगा। सिमिलरली जो 4 और 3 होगा इनके बीच का भी आपका 45 का 45 का होगा। इसी तरीके से सारे पॉइंट के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा इक्वल होगा। ओके, तो ये हमें एक चीज मिल गया। हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास ये हमारा एक सर्कल है। इस सर्कल पे मैंने पॉइंट ले रखा है, जैसे 1 हो गया, फिर यहाँ पे मैंने ले लिया 2, ये हो गया हमारा 3 और ये हमारा पॉइंट हो गया 4, ये हमारा 5 हो गया। इसे हमने ले लिया 6, 7 और ये हो गया हमारा पॉइंट 8। ओके, मैंने अभी एक जो वर्टिसेस है, वर्टिसेस 1 और 5 को मैंने मीट कराया। जैसे मैं 5 और 1 को मीट कराऊंगा तो ये हमारा डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर हमारा किसी सर्किल में क्या होता है, 90 डिग्री का रोल करता है। ओके, यानी ए अगर हम ए ले लें, चाहे 5 और 1 ही लेके चलते हैं, तो 5 पॉइंट और 1 पॉइंट को, यानी ये दोनों वर्टिसेस की तरह काम कर रहे हैं। अगर हम इसे मीट कराते हैं तो ये 90 डिग्री के होंगे, एक डायमीटर होगा। अगर हम एक पॉइंट को, मतलब हमने एक डायमीटर लिया और वो डायमीटर कौन है, 5 और 1, अगर हम इसे मीट कराते हैं तो देखते हैं कितने राइट एंगल बनेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पर लेते हैं 5 को 2 से इस तरीके से मीट कराएं तो एक हमारा यहाँ पर राइट एंगल बनेगा, यानी ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली 5 और 3 और फिर 1 को मीट कराते हैं। ओके, आप इसे सही से मीट कराइएगा थोड़ा। ओके, तो ये बना हमारा दूसरा। फिर तीसरा जो होगा वो इस तरीके से सिमिलरली बनेगा। ओके, यानी आप अगर अपर साइड में देखिए, डायमीटर 5 1 के अपर में देखिए तो 3 राइट एंगल आपको मिलेंगे और सिमिलरली 3 नीचे मिलेंगे। ओके, हम 6 और 1 को फिर ऐसे मिलाते हैं तो एक हमारा ये राइट एंगल मिलेगा। फिर 5 और 7, फिर हम 1 को मीट कराते हैं तो ये होगा। फिर 5 और 8 को मीट कराएंगे यहाँ पर और फिर 1 से, तो एक ये राइट एंगल मिलेगा। ओके, यानी ऊपर हमें कितने राइट एंगल मिले, 3 और नीचे कितने हो गए, 3। ओके, तो टोटल जो हमारे पास राइट एंगल हो गए वो 6 हो गए। किसको, केवल एक वर्टिसेस को हमने मीट कराया तो हमारे पास कितने राइट एंगल मिले, 6 मिले। ओके, और वो हमारा वर्टिसेस कौन सा हुआ, ओके, 5 और 1, यानी 5 और 1 को मिलाने के बाद एक डायमीटर बना और एक डायमीटर से हमने 6 निकाले टोटल राइट एंगल। ओके, इसी तरीके से हम कितने इसमें डायमीटर फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 8 पॉइंट हैं तो 8 पॉइंट में हम दो को मीट कराएंगे तो टोटल वर्टिसेस कितने हो जाएंगे, 8 का वर्टिसेस मतलब 4 डायमीटर हो जाएंगे टोटल। ओके, तो हमारे पास अगर हमारे पास 8 वर्टिसेस हैं तो हमारे पास टोटल जो डायमीटर होगा वो 4 हो जाएगा। अब एक डायमीटर से हमें 6 हमारा टोटल निकला है ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। तो हमारे पास 4 डायमीटर से कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 6, तो हमारा टोटल हो गया 24। यानी हमारे पास जो टोटल राइट एंगल होंगे, यानी 8 वर्टिसेस को मिलाने के बाद और 8 वर्टिसेस का जो डायमीटर होगा 4 होगा।
ओके, फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि हमारे पास जो एक वर्टिसेस को मिलाने के बाद, यानी 5 और 1 वर्टिसेस है, इसे मिलाने के बाद एक डायमीटर बना, और एक डायमीटर से टोटल कितने हमने राइट एंगल फॉर्म किए, 6। इसी तरीके से इसमें टोटल कितने वर्टिसेस हैं, टोटल हमारे पास 8 है, और 8 को जब हम मीट करेंगे तो टोटल हमारे पास डायमीटर कितने बन जाएंगे, 4 डायमीटर बनेंगे। तो 4 डायमीटर होंगे तो एक के लिए हमें 6 मिला, तो 4 के लिए कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 6 कर देंगे तो टोटल हमारे पास 24 निकल जाएंगे। ओके, तो ये हमारा 24 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 24 यानी ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।